नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है उसकी भाजपा ने जमकर प्रशंसा की है, खूब गुणगान चल रहा है और हरियाणा सरकार भी उसी पैटर्न के अंदर जल्दी से बजट पेश करने की तैयारी में जुटी हुई है। लेकिन बात करेंगे असम से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी जी, उनसे जानेंगे कि ये बजट पेश हुआ है, जनता को कितना फायदा होने वाला है और जो इनकम टैक्स के अंदर क्राइटेरिया जो 7 लाख कर दिया है उसका फायदा है या नुकसान है। सीधी बात कर लेते हैं। विधायक जी, एक बार फिर अब तक टाइम्स पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विधायक जी, आज कुछ नरम गरम से लग रहे हो आप। नहीं, पूरी गर्मी है। पूरी गर्मी है, गर्म चादर है। गरम चादर है। वो टैक्स ज़्यादा बच गया ना, कोई महंगाई मुंगई नहीं वो टैक्स ज़्यादा बच गया, पैसे ज़्यादा हो गए। मैंने कहा अभी एक चादर ही ले लूँ। अच्छा, क्यों? आपने खुद ली है, किसी ने दी है? अभी देने वाला तो कोई आंदा ही नहीं। अच्छा देने वाले सारे खट्टर साहब पे चले जाएं। अच्छा, सब चादरें वहीं डल रही हैं। वैसे इसका अर्थ दूसरा भी होता है। डाल देंगे चादर, अब कई सारे तैयार कर रहे हैं। विधायक जी, परमानेंट चादर होती है ना जो, वही। भैया इसको पॉजिटिव समझना। दुशाला होती है, मान सम्मान किया जाता है, नेगेटिव में मत चले जाना। और सोच वैसे नेगेटिव है, हम किसी की सोच को बदल तो नहीं सकते, लेकिन खबर जरूर दिखा सकते हैं। विधायक जी, केंद्र सरकार ने जो भी बजट पेश किया है, क्या लगता है आपको कितना फायदेमंद है? देखो, पिछले 9 साल से आप एक भी मेरे को काम बता दो भी जो बीजेपी ने फायदे का किया हो। प्रचार फायदे का करते हैं वो, प्रोपेगंडा। एक इनका वो पी मॉडल है ना, उसका मतलब क्या है? प्रोपेगंडा, प्राइवेटाइजेशन और पोलराइजेशन। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। परिवार पहचान पत्र का आपने वो नया शुद्धिकरण कर दिया। देखो, सारा शुद्धिकरण तो मैं करता रहता हूँ, पर अच्छा। लेकिन अभी अंधभक्तों का यहाँ जमावड़ा है। तो जब तक वो अंधभक्त रहेंगे तब तक थोड़ा थोड़ा। अब देखो, अंधभक्तों का 1 पैसे का नुकसान नहीं होगा, चाहे अडानी डूब जो। बिल्कुल अडानी चाहे सारे देश ने लेके डूब जियो, अंधभक्त फिर भी इंटरनेशनल विश्व गुरु रहेंगे। वो तो कांग्रेस के टाइम में भी थे। नहीं, अंधभक्त कांग्रेस में होते ही नहीं। अडानी की बात कर रहा हूँ। अडानी उस टाइम 62वें नंबर पे था। अच्छा, और आज ऐसा क्या होया 9 साल में वो दुनिया में 2 नंबर का हो गया, आज फिर आज 25 से भी नीचे आ गया। आज का आंकड़ा जो है 25 नंबर से नीचे आ गया हो। तो ऐसे ये अडानी नहीं आया, आप समझ लो मोदी आ गया। अडानी, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र अडानी दोनों एक ही हैं। अच्छा, विधायक जी, क्या लगता है ये जो बजट पेश हुआ है, कोई एक बात तो जची होगी आपको? जची है। किसान को मारने का सबसे बड़ा षड्यंत्र इसी बजट में। नाम अमृत बजट है, लेकिन है जहर। गरीब आदमी को मारने का भी बजट है ये। आप मेरे को एक बात बता दो जो किसान के फायदे की हो, गुर्बत से निकालने की, गरीबी से बाहर करने की कोई योजना हो, और बेरोजगारी खत्म करने की, जिस नौजवान भारत का सपना मोदी जी ने दिखा दिखा के लोगों को मूर्ख बनाया, उस बेरोजगारी को खत्म करने की कोई योजना है? कहीं पूरे बजट में लिखा है भाई हम एमएसएमई को कितना करोड़ रुपया दे दिया? नहीं, करोड़ कर्जा तो किसान को भी दे देंगे, सारी जमीन अपने नाम कर लेंगे, फिर अडानी के नाम कर देंगे। लेकिन किसान का तो माफ हो जाएगा, आम आदमी का तो नहीं होता माफ। किसान का किसने माफ किया? मान लिया कांग्रेस ने भी किया, भाजपा ने भी किया। कांग्रेस तो करेगी, अब भी आएगी कांग्रेस दोबारा, फिर भाजपा ने भी किया था। भाजपा तो करेगी नहीं। देखो, एक बात तो तय मान लो आप सुखीजा जी, मैं आपके माध्यम से डंके की चोट पे कहता हूँ, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, किसान का फायदा नहीं कर सकती। क्योंकि मतलब नियतन उनके खिलाफ है। और एक जो छोटा व्यापारी है ना, एक होता मध्यम व्यापारी में भी कई स्लैब हैं। जैसे 3 लाख के ऊपर 5% है, 6 लाख के ऊपर 10% टैक्स है। इस तरह की व्यापारियों के अंदर स्लैब है ना। आप मेरे को एक बात बताओ,
कोरोना के नाम पे कोरोना खत्म होया कि नहीं, बताओ। कोरोना खत्म हुआ कि नहीं ये आपने बताना है, या फिर विधायक जी बताएंगे। मुझे तो कोरोना है, मैंने तो वो 3rd डोज भी लगवा ली है। आपको क्या लगता है खत्म हुआ कि नहीं हुआ? पूरे देश के आड़ती हाँ। अपने आप को मोदी जी समझने लग गए थे। अच्छा। कोरोना आया, सबसे पहले आड़तियों के ऊपर हाँ हाँ। वो कराया 46 रुपये। अच्छा। जो आड़त थी वो किन की थी भाई, सरसों का, इन फसलों का, छोटी फसलें थी और बड़े बड़े रेट थे भाई। उस पर एक छोटा अमाउंट रख दो, एक फिक्स कर दो, वही जीरी पे भी और गेहूं पे भी लगा दिया, ठीक है। तो आड़तियों ने सोचा भी चलो कोई बात नहीं, मोदी जी की भक्ति करने में क्या नुकसान है। थोड़े दिन के बाद कोरोना में देश को बचाना है तो मोदी जी की फोटो भी छपनी है, मतलब वो वैक्सीन बनेगी वो भी मोदी जी बनाएंगे, डॉक्टरों का काम भी कर रहे हैं, इंजीनियर का काम भी, सारे काम मोदी जी कर रहे हैं। किसान आंदोलन भी तो आड़तियों ने चलवाया था। नहीं, किसान आंदोलन में आड़तियों ने सिर्फ इसलिए चलाया था, थोड़े दिन पहले दिन थोड़े बहुत खर्चा देके बाद में तो भाग गए। अंत तक खर्चा दिया उन्होंने। असली बात तो मैं सुनाता हूँ, कहीं खर्चा नहीं दिया, मैं वहीं रहता हूँ उनके बीच में ही। कमाल है, मेरे सामने हमने कवरेज करी है। मेरा ऑफिस ही मंडी के अंदर है, मेरी दुकान है मंडी में, तो मेरे को भी पता लग जाता है जब आड़ती कुछ देता है तो मेरे को दिया नहीं। विधायक जी मेरा सवाल है आपसे, आप बात तो रहेगी बीच में। चलो चालू रखो फिर। 2.5 रुपये परसेंटेज, 2.5% के हिसाब से आड़तियों को आड़त मिलती थी। तो लाडले बच्चे थे ना बीजेपी के, जड़ से काट दिए, साफ कर दिए। वैसे तो कहते हैं डायन भी एक घर छोड़ देती है, इन्होंने तो वो भी नहीं छोड़ा। अब राम के खिलाफ कृष्ण जी की सेना खड़ी हो गई है मथुरा में। अच्छा। मैंने वीडियो में देखा, वो कहते हैं भी ये जो राम भगत हैं ये कृष्ण भक्तों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, हमारे मकान ढाना चाहते हैं, हमारे मंदिर तोड़ना चाहते हैं। ये तो प्रोपगंडा रच दिया। मैं तो वीडियो देखी, मैंने नहीं पता, मैं तो भक्ति में हूँ नहीं किसी। बता रहे हैं, कह रहे कांग्रेस वाले हैं वो सारे के सारे कांग्रेस वाले हो जाए, तो ये देश ही कांग्रेस ने बनाया था ना, तो कांग्रेस में होना ही चाहिए। विधायक जी मेरा जो सवाल है, आपने कहा कि भाजपा कुछ भी कर सकती है, क्या वो आपको ज्वाइन करवा सकती है? मेरे को मतलब इतनी घटिया पार्टी में मैं जाऊं ही ना, इस पार्टी में मैं जाऊं ही नहीं, मैं मर सकता हूं पर बीजेपी ज्वाइन नहीं कर सकता। देखो 3 पार्टियां मैंने डिक्लेयर कर रखा है, मैं कभी ज्वाइन नहीं करूंगा। एक मुस्लिम लीग, अच्छा, एक अकाली दल, अच्छा, और एक बीजेपी। अच्छा। ये तीनों पार्टियां देश से खत्म होनी चाहिए। और किस में जा सकते हो? मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में रहूंगा, पूरी मरूंगा तिरंगे में। अच्छा। जाने की जरूरत क्या है? विधायक जी मध्य वर्ग का मेरे को 40 साल टिकट नहीं दी, 42 साल, तब भी नहीं गया मैं, अब क्यों जाऊंगा? विधायक जी टैगलाइन छप रही है कि मध्य वर्ग का बड़ा फायदा हुआ है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? मध्य वर्ग में आते हो, निम्न में आते हो, या फिर टॉपर में आते हो? मेरी तो कोई कैटेगरी नहीं है, मैं तो मजदूरों से भी माड़ा आदमी हूँ। मजदूर की दिहाड़ी कितनी है, और मैं जितना काम करता हूँ सारा दिन, उसके हिसाब से मेरी दिहाड़ी नहीं बनती। कमाल है, बढ़िया पैसे तनख्वाह मिल रही है आपको? नहीं, तनख्वाह तो 40,000 रुपये मिलती है, बताइए कितने रोज के हुए? कम है। ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि इस देश में ये जो धर्म का नशा है, ये सिर्फ दुकान चलाने के लिए है। धर्म के नाम पे मैंने तो जितना धर्म पढ़ा है, मैं भी मतलब मैं कट्टरवादी नहीं हूँ, लेकिन धार्मिक तो हूँ। बजट की बात कर रहे हैं? बजट में ही बता रहा हूँ, बजट का नाश ही धर्म की छाया के नीचे हो रहा है ना। इस तरह का बजट पॉलिटिकल पार्टी नहीं दे सकती। धार्मिक कट्टरवाद वालों को, जिनको भरोसा है कि वोट तो हमारे को किसी और बहाने से मिल जाएंगे। विधायक जी आपने बात करी पी और उसके बाद फिर पी, परिवार पहचान पत्र। आप लोगों ने सरकार के, आप ओपोजिशन के लोग हो, सरकार ने क्राइटेरिया बना दिया 1,80,000 रुपये का, उससे ऊपर वालों के सबकी सारी सुविधाएं बंद कर दी। किसी विधायक की पेंशन बंद की?
5-5, 6-6 पेंशनें ले रहे हैं, आप लोग ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जब समाज सेवा कर रहे हो, तनख्वाह किस बात की लेते हो? टीएडीए किस बात के लेते हो? क्यों पेंशन लेते हो? भाई जब अभी तो हमारे को तो पेंशन मिलती नहीं, ठीक है। अगर कोई आपको लगता है भी इसके साथ जाती हो रही है, जो आदमी नहीं बनता एमएलए उसको पेंशन मिलती है। मैं तो एमएलए हूँ अभी, बनता नहीं है वो जो पूरा कार्यकाल करेगा। मैं कह रहा जो कार्यकाल पूरा करने के बाद नहीं बनेगा उसी को पेंशन मिलेगी ना। और जो 5-5, 6-6 लगातार ले रहे हैं उनका क्या करोगे? जो 5-5, 6-6 ले रहे हैं ना, उनका बेचारों का इतनी सारी जिंदगी उन्होंने इसी काम पे लगा दी। अगर लेकिन वो बिजनेस करते हैं, पेंशन देखो पेंशन किस लिए थी? पेंशन कोई ऐसा सौदा नहीं था भाई आप किसी के ऊपर दया कर रहे हो, जनता के पैसे को तो डकार रहे हो। मैं बताता हूँ ना, मैं एमएलए के साथ सारी पेंशन की बात बताता हूँ। मेरे को तो मिलती नहीं ना, मैं पुराने टाइम में एमएलए बने, मैं तो बुढ़ापे से में बढ़िया, इसलिए मेरे को तो 5-6 मिलेंगे, नहीं इतने चलता हो जाए काम। ये शमशेर सिंह गोगी है, बेबाक, जो भी कहना है, जो मर्जी आपके मुंह में जो मर्जी है कुछ भी बोल देते हो। मेरे कहने से भी मैं मरता नहीं ना किसी और के कहने से। हाँ। मरूंगा तो जब जब परमात्मा चाहे। बात करने की क्या जरूरत है? जब आएगी तो आएगी, भाई इसमें क्या दिक्कत है? भैया मैं 67वें साल में हूँ, फिर क्या हो गया? तो फिर ज्यादा पेंशन का तो चक्कर है ही नहीं मेरा। अच्छा, बुढ़ापा पेंशन लगवाई आपने? बुढ़ापा पेंशन मैं क्यों लगवाऊं? अच्छा, इतने गरीब लोग हैं उनकी तो काटन लग रही सरकार है। आपको पता है सीएजी की रिपोर्ट आई है हरियाणा में। अच्छा, 91,476 लोगों की गलत पेंशन बनी हुई। हाँ, वो किन की है? जिनमें से कई तो पता नहीं 21,000 के, जो डबल लेते हैं ना, 41,000 आदमी मर गए। हाँ, उनकी मियाँ बीबी मर गए दोनों। अच्छा। फिर भी पेंशन चल रही है। अच्छा, ले कौन रहा है? बीजेपी आरएसएस वाले ले रहे होंगे। इतनी बड़ी ठगी कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता, ईडी आ जाता। हाँ, 1475 एक ही आधार कार्ड के ऊपर पेंशन बनी हुई है। और ये कहते हैं कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के मतलब जो है ज्वाइंट कर दो, ज्वाइंट कर दो। इसका मतलब एक आधार कार्ड पे 1475 वोट डाल सकते हो आप। ये नहीं कहते। ये दोस्तों मैंने ट्वीट किया था आज से लगभग 8 साल पहले, मैंने खुद ट्वीट किया था कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ दे, काफ़ी सारे भ्रष्टाचार थम सकते हैं इस पूरे मामले के अंदर। अगर डीपली बात करें, विधायक जी जाते जाते बात करना चाहते हैं बजट, फायदे मेरा नुकसान मेरा, क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं पहले ये बताता हूँ ना, बताओ ना फिर। अगर डिजिटल इंडिया है और डिजिटल इंडिया में सब कुछ आधार कार्ड से जुड़ गया तो फिर ये ठगी अगर पेंशन बनाने में हो सकती है तो वोट बनाने में भी हो सकती है, फिर तो कहीं भी हो सकती है। ये तो एक षड्यंत्र के तहत, मैं कहता हूँ जब अमेरिका जैसा देश जहाँ पे बाइडेन के घर पे FBI आज भी जाके चेक कर सकती, क्या हमारे देश में किसी बीजेपी वाले मंडल अध्यक्ष के घर ही चले जाओ तो आपको पता चलेगा देश में संविधान है कि नहीं है, लोकतंत्र है कि नहीं है, देश में तानाशाही चल रही है, रंगजेब का राज है उरे। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, अगर रंगजेब का राज नहीं होता तो कश्मीर फाइल पे टैक्स माफ नहीं होता और BBC की डॉक्यूमेंट्री को बैन नहीं होता। ये लोकतंत्र में नहीं होता। आखिरी सवाल पूछ लेते हैं। राहुल जी जम्मू कश्मीर में थे, प्रियंका जी पहुंच गए थे, दोनों बर्फ के साथ खेल रहे थे, क्या लगता है आपको? देश के साथ खेल रहे थे बर्फ के साथ? वही देश के अंदर जो काम राहुल गांधी ने कराया ना, वो ना तो पहले किसी ने कराया, जब आगे कोई करेगा देख लेंगे, मारे रहते रहते तो होता नहीं किसी से। वो उसकी खुशी मना रहे थे जिस दिन समापन हुआ। अच्छा, झंडा फहराने के बाद कह रहे 370 हम लेके आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो। 370 का मतलब कोई देशद्रोह थोड़ी है। तो जरूरत क्या है उसकी? तो लोगों को प्रोपेगेंडे में फंसाते हो। मैंने बताया जरूरत क्या है उसकी? ये RSS का मतलब प्रचार तंत्र है। 370 की वजह से ही कश्मीर इस देश का अंग है। तो पूरे देश में लगा दे, पूरी 370 आज भी खत्म करके दिखा दो, मोदी में तम है तो काट दो ना उसमें सारी। उसकी ABC पार्ट तो पहले भी कई खत्म हुए हैं। ये बात अगर मोदी में ताकत है तो 370 को जड़ से पाट दो ना। चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे शमशेर सिंह गोगी जी से, पार्ट 1 है। इसके बाद मैं आपको लगातार शमशेर सिंह गोगी जी से मिलवाता रहूंगा और उनकी जो अंदर की भावनाएं बाहर निकालते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। गोगी जी, आपने मुझसे बात की, बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद आपका।
आप ठंड में आए इसके लिए भी धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.